सेक्शन 50 ऑफ पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये बताता है कि अगर कोई इंडिविजुअल उसकी फॉरेन सोर्स इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। लेकिन कौन से फॉरेन इंडिविजुअल, यहाँ पे भी बताते हैं हु इज रेजिडेंट इंडिविजुअल सोलरी बाय रीजन ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है कि अगर कोई बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल हो गया, जिस तरह के मैंने बताया था पिछली सेक्शंस में कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये देखे सिटीजन और रेजिडेंट, पाकिस्तानी सिटीजन और पाकिस्तानी रेजिडेंट के दोनों के दरमियान फ़र्क है। वो आगे हम सेक्शन 80 वगैरह में पढ़ेंगे, सेक्शन 80, 81, 2, 3 के रेजिडेंट इंडिविजुअल और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे बताता है कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, सिर्फ इस वजह से रेजिडेंट बन गया है, ना कि सिटीजन। यहाँ पे सिटीजन की बात नहीं की जा रही है। आपको एमसीक्यूज और इंटरव्यू में कंफ्यूज किया जा सकता है कि ये सिटीजन या रेजिडेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे रेजिडेंट की बात की जा रही है कि अगर कोई बंदा सिर्फ इस वजह से रेजिडेंट हो जाए कि उसकी पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट हो, ना कि बिजनेस। इस बात पे भी ख्याल रखे, ध्यान दे इस बात पे कि एम्प्लॉयमेंट की वजह से वो रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा, ना कि वो पाकिस्तान में बिजनेस करे। तो वो अगर पाकिस्तान में कोई सैलरी वगैरह लेता है तो फिर उसकी सैलरी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। अगर वो, यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की बात की जा रही है ना, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की वजह से रेजिडेंट बन जाए। फिर भी मैं कहता हूँ हु इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ और पीरियड्स नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। वो अगर पाकिस्तान में 3 साल या 3 साल से कम, मतलब 3 साल से ज़्यादा ना हो, वो रेजिडेंट बने। अगर इससे ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा वो रेजिडेंट बने तो फिर तो लाजमी बात है कि फिर उसकी इनकम को टैक्स किया जाएगा। अगर सैलरी है तो सैलरी हेड में, अगर बिजनेस इनकम है तो बिजनेस हेड में। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि अगर 3 साल से ज़्यादा उसकी रेजिडेंटशिप ना हो पाकिस्तान में और जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो रेजिडेंट बन गया हो, तो यहाँ से अगर कोई बंदा, फिर ऐसे बंदा पाकिस्तान में सैलरी लेता हो तो दैट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फिर नीचे कहते हैं कि अगर कोई बंदा है जो रेजिडेंट बंदा है, वो रेजिडेंट बन गया है लेकिन वो बिजनेस से इनकम कमाता है। यहाँ पे ज़ाहिरी बात है, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस। तो अगर बिजनेस से कोई बंदा इनकम कमाता है तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स नहीं होगा। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई ऑन दैट पर्सन। या यहाँ पे नीचे कहते ही भी मैं एनी फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉट इनटू और रिसीव्ड इन पाकिस्तान, या अगर कोई फॉरेन सोर्स इनकम है, वो वही बंदा जो एम्प्लॉयमेंट की वजह से पाकिस्तान में रेजिडेंट बन गया है, वो पाकिस्तान में फॉरेन सोर्स इनकम लाए या फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉट इनटू पाकिस्तान या बिजनेस वगैरह से, सो फिर उसकी ये इनकम टैक्सेबल होगी अंडर दिस सेक्शन।